हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पोकेमॉन ओमेगा रूबी के ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो पिछली बार हम वेदर इंस्टीट्यूट में आए थे और वेदर इंस्टीट्यूट में हमने टीम मैग्मा को हरा दिया था। तो आज के एपिसोड में हमें आगे बढ़ना है और जिम की तरफ जाना है, लेकिन यहाँ मैं रेस्ट करना चाहूँगा क्योंकि हमारे पोकेमॉन थोड़े घायल थे, मतलब कि उनकी हेल्थ कम थी। तो रेस्ट करने से सारे पोकेमॉन हील हो चुके हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ, एक दिन के बाद ही एक एपिसोड आएगा गाइस। मतलब कि एक दिन पोकेमॉन फायर एस आएगा और दूसरे दिन पोकेमॉन ओमेगा रूबी का एपिसोड आ जाएगा, और उसमें एक दिन का गैप भी शायद हो सकता है मेरे टाइम के मुताबिक। लेकिन अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको एक दिन में एक एपिसोड दे ही दूँगा, तो उसकी चिंता मत कीजिएगा। और संडे को शायद से मैं 2 एपिसोड लाने का ट्राई करूंगा, लेकिन आज को GBA लेआउट वाला वीडियो आने वाला है, इसलिए दूसरा वीडियो नहीं आएगा। आपको जो लगे ये फालतू की बकवास है या जो भी लगे माफ़ कर दीजिएगा। आप भी समझ सकते हैं मैं कॉलेज में हूँ, आप भी स्कूल और कॉलेज में हो सकते हैं, तो समझने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अभी हमें इनसे एक पोकेमॉन मिलने वाला था, वो मिला है हमें कैस्ट फॉर्म। तो मैं कैस्ट फॉर्म को हमारी टीम में नहीं रखने वाला, फिर से हम स्वेलो को बुला लेंगे क्योंकि मुझे स्वेलो पसंद है इसलिए। तो कैस्ट फॉर्म को पीसी में रखने से पहले मैं आपको अटैक दिखाना चाहता था। रेन डांस, सनी डे, हेल और वेदर बॉल। वेदर बॉल काफ़ी पावरफुल अटैक है, मैंने एनीमे में भी देखा है और गेम में भी देखा है, काफ़ी अच्छा अटैक है वेदर बॉल, बहुत ही पावरफुल अटैक है। और जाने से पहले इस प्रोफेसर से बात कर लेते हैं। ओह, तुमने गिरा दिया जैसा कि तुमने प्रॉमिस किया था, ग्रेट, ये ले लो। ये प्रोफेसर ने थोड़ी अजीब बात की, लेकिन हमें मिल चुका है रॉकी हेलमेट, और इसका क्या यूज़ हो सकता है बता दीजिए। ओके ठीक है, बाद में हम देख लेंगे। और इस ट्रैश कैन में तो कुछ नहीं है। वैसे तो GBA गेम्स में ऐसा बहुत होता है कि ट्रैश कैन में से भी हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है, लेकिन 3DS गेम में ऐसा नहीं होता, कोई बार हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम साइकिल पर चलते हैं, इस तरफ जाना है हमें, साइकिल स्विच करना होगा। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीढ़ी के ऊपर जाना है हमें। अरे मैं रुक क्यों गया, कौन आ रहा है? मैं पोकी इंडियन, गॉश तुम कहाँ छुपे हुए थे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ओह, तुम्हारी कलाई में वो चीज़ कहाँ से आई? वो काफ़ी सुंदर है, वो ब्रेसलेट तुम पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। वाह, मतलब वो मेगा ब्रेसलेट है और तुम इसको मेगा एवोल्यूशन के लिए यूज़ कर सकते हो। मुझे सोचने दो, तुम तुम्हारे पोकेमॉन की तरफ और क्लोजर जा रहे हो। कुछ लोगों के पास बहुत अच्छा लक होता है, लेकिन मैं तुम्हें साथी के तौर पर खोना नहीं चाहती। चलो देखते हैं कौन बैटल में सबसे बेस्ट है। क्या तुम्हारे सारे पोकेमॉन्स रेडी है? ऑफ कोर्स वो रेडी है, चलो। ठीक है, चलो मैं बैटल करते हैं। अब बैटल का टाइम है, बहुत सारी बातें कर ली हमने। तुम्हारी बातें सुनते सुनते मैं बहुत कन्फ्यूज़न में आ गया था। गाइस ये कैसे सवाल पूछ रही थी, मतलब कि हम छुप गए थे और कैसे कैसे फालतू के सवाल पूछ रही थी। ठीक है, वो वेलमर को भेज रही है तो हम हमारे ग्रोवाइल को बुलाएंगे, और मुझे विश्वास है कि हमारे ग्रोवाइल के लीफ ब्लेड से एक ही अटैक में फेंटेड हो सकता है वेलमर, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है, उसका डिफेंस अच्छा हो तो। लेकिन हमारा ग्रोवाइल एक लेवल आगे है तो वो जीत सकता है। और गाइज मुझे वो बातें याद करके ना बहुत ही हंसी आ रही है। मैं कह रही थी हम छिप गए थे, फिर कह रही थी मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अरे वो क्या कहना चाह रही थी मुझे कुछ पता नहीं चला, मतलब कि कोई बात नहीं, हमने ये पहला बैटल तो बड़ी आसानी से जीत लिया है। और कम्बक्स कहना आ रहा है तो मैं बुलाना चाहूँगा हमारे लेटियोस को। मैं स्वेलो को बुलाने वाला था, लेकिन लेटियोस को बुलाएंगे हम, और ये कड़ा मुकाबला होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। मैं मेगा इवॉल्व तो ज़रूर करूँगा हमारे लेटियोस को। मुझे तो मेगा इवॉल्व के पहले जो लेटियोस है वही बड़ा अच्छा दिखता है। मेगा इवॉल्व के बाद वो शक्तिशाली तो दिखता है, लेकिन जितना क्यूट दिखता है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, वैसा नहीं दिखता। आपका इस बारे में क्या कहना है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अभी हमारा लेटियोस मेगा इवॉल्व हो चुका है और हम यूज़ करने वाले हैं लेटियोस का सबसे पावरफुल अटैक, लस्टर पज।
और आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे लस्टर का मीनिंग वो होता है शुद्ध, और बाद में पर्ज का मीनिंग आप देखेंगे तो हंस हंस कर थक जाएंगे। मैं आपको नहीं बता सकता, आप गूगल पे देख लेना। मुझे नहीं लगा था कि एक ही लस्टर पर्ज अटैक में कम्बस्कैन हार जाएगा। और हमारा ग्रोवाइल आ चुका है लेवल 40 पर। तो लेवल 40 पर हम इवॉल्व करने वाले थे हमारे ग्रोवाइल को। तो इस बार हम ग्रोवाइल को इवॉल्व होने देंगे। फिलहाल हम यूज़ करने वाले हैं ड्रैगन ब्रेथ। मुझे लगता है ड्रैगन ब्रेथ से हार सकता है श्रोमिस, लेकिन कुछ भी हो सकता है। ओके, अभी उसकी 2 HP बची और पॉइजन पाउडर यूज़ कर दिया। बड़ा चालाक है। मरूंगा, फिर भी तुम्हें पॉइजनस करके ही मरूंगा। वाह भाई वाह। मतलब कि सॉरी गाइस, वो मरता नहीं है, फेंटेड हो जाता है, मतलब कि बेहोश हो जाता है, लड़के थक जाता है श्रोमिस। तो पॉइजनस तो कर दिया, फिर भी मैं एक और बार ड्रैगन ब्रेथ यूज़ करना चाहूँगा और कोई ऑप्शन तो है नहीं। लस्टर पर्ज और ड्रैगन ब्रेथ 2 ही अच्छे अटैक्स हैं। हील पल्स से हमारी HP रिकवर हो सकती है, और लास्ट वाला अटैक है उसका मैंने अभी देखा नहीं, तो मैं बाद में देख लूँगा। तो बड़ी आसानी से हमने मे को हरा दिया। थर्ड पोकेमॉन को मैं हमारे दूसरे पोकेमॉन से हराने वाला था, लेकिन मैंने बाद में सोचा कि लेटियस को ही यूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो पहले से मेगा इवॉल्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। अरे मैं तो सच में भूल गया था कि हमारा ग्रोवाइल इवॉल्व होने वाला है। इससे अच्छा पल देखने का क्या हो सकता है हमारे गेम में। हमारा ग्रोवाइल इवॉल्व हो रहा है सेप्टाइल में। लेकिन गाइज, एनिमे में जैसा हुआ था वैसा मैं कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने पिछले एपिसोड में आपको ट्रॉपियस दिखाया था वाइल्ड में, उससे बैटल करके भी हम सेप्टाइल को इवॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि एस का ग्रोवाइल इवॉल्व हुआ था सेप्टाइल में। तो बाद में मैंने सोचा कि मेक के साथ बैटल के बाद भी इवॉल्व कर सकते हैं, इससे अच्छा पल भी नहीं मिल सकता आगे हमें। अभी मेक क्या करती हैं देखते हैं। वेल, जैसा कि मैंने कहा था तुमने वैसा ही बैटल किया, इसलिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी। वाह, इससे अच्छा रिवॉर्ड क्या हो सकता है। तो गाइस जल्दी से लिख दीजिए कमेंट में कि हमें हमारे कौन से पोकेमॉन को फ्लाई सिखाना चाहिए। फोर्ट्री सिटी में जिम बैटल करने के बाद तुम फ्लाई अटैक यूज़ कर सकते हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, तो उसे भूलना मत। मैं भी समटाइम्स तुम्हारे घर पे लिटिल रूट विजिट कर सकते हो। मैं शर्त लगाती हूँ कि तुम्हारी माँ को तुम्हारी बहुत चिंता होगी। वेल, अगर हम दूसरी बार मिलेंगे तो मैं हारूंगी नहीं। ठीक है, मैं दूसरी बार मिलेंगे। तो गाइस, हमें HM02 फ्लाई मिल चुका है, तो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा कि हमें हमारे कौन से पोकेमॉन को फ्लाई अटैक सिखाना चाहिए। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कमेंट करना भूलना मत। तो देखिए, इस अंकल को लगता है कि वो छिप सकते हैं। पेड़ के साए में छिपना और अंधेरे में रहना, यही मेरा नसीब है। आपको क्या लगा गाइस, ये बैटल मैं आपको नहीं दिखाऊंगा? हमेशा की तरह ये बेकार बैटल तो है, लेकिन ये हमारे सेप्टाइल का पहला बैटल है, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा यार। तो हमारे सामने निंजास्क है, हमने यूज़ किया है लीफ ब्लेड। मुझे लगा था लीफ ब्लेड से ये हार सकता है, लेकिन नहीं हारा, और स्लैश अटैक यूज़ करके हमारे सेप्टाइल की थोड़ी HP कम कर दी है, और उसकी स्पीड बूस्ट हो चुकी है, मतलब वो अगला अटैक हमसे पहले कर सकता है। तो कोई बात नहीं बच्चों, हम यूज़ करेंगे लीफ ब्लेड। तुम कौन सा अटैक यूज़ करोगे? चलो दिखाओ अपना दम। स्क्रीच अटैक? अरे पागल है क्या? स्क्रीच अटैक से सिर्फ हमारा डिफेंस फेल होगा और कुछ नहीं होगा। अभी तो फेंटेड होने वाला है हमारे सेप्टाइल के सबसे पावरफुल अटैक लीफ ब्लेड से। देख लिया तूने हमसे पंगा लेने का नतीजा। तो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था, बहुत बोरिंग और काफ़ी आसान बैटल था, लेकिन सेप्टाइल का बैटल था, तो मैंने सोचा सेप्टाइल का पहला बैटल दिखा ही देता हूँ। तो गाइस, काफ़ी बेकार बैटल के बाद मैं यहाँ आ चुका हूँ, और यहाँ सीक्रेट बेस बना सकते हैं हम, लेकिन अभी नहीं बनाना, और मैंने यहाँ से बेरी भी तोड़ ली है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं बिना किसी टाइम पास के, और हम आ चुके हैं फोर्ट्री सिटी। अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा हमारे पोकेमॉन को हील करने के लिए, और हमारे सारे पोकेमॉन को हील करा दिया है हमने। तो दादाजी से बात करते हैं। इस सिटी में सारे घर झाड़ पर बने हुए हैं। तो दादाजी थैंक यू, आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी हमें। तो चलिए, अभी हमें ट्री हाउस पर चढ़ना है, और मैं चढ़ क्यों नहीं पा रहा? अरे चढ़ ना, ऊपर चढ़। ओके चले, ऊपर चढ़ने लगा, जैसे बंदर की तरह एक एक डाली पकड़ के ऊपर चढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, घर में तो नहीं जाएंगे यार, हमें जिम को ढूंढना है सबसे पहले। और फोर्ट्री सिटी में आपको
शायद पता होगा, तो हमें मिलना था स्टीवन अंकल से। अगर आपको नहीं पता तो पिछला एपिसोड देख लीजिए, हमने पहला मेगा इवोल्यूशन किया था उस एपिसोड में। ठीक है, तो यहाँ से नीचे चलते हैं। और मुझे लगा था ये आदमी हमसे बैटल करने वाला है, मुझे लगा था वो बैटल करेंगे, लेकिन नहीं किया, अच्छी बात है। और ये रहे स्टीवन अंकल। तो मुझे पोकेमोन को देखना पड़ेगा, अच्छी हालत है। अरे यार, मैं भूल कैसे जाता हूँ, अभी अभी तो हील कराया है हमने सारे पोकेमोन को। मुझे लगता है कि वो पोकेमोन मुझे रूट 120 के आसपास मिलेगा। गाइस, इसका मतलब है स्टीवन अंकल तो चले गए रूट 120 पर, तो हमें भी जाना होगा रूट 120 पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टीवन अंकल की मदद करते हैं। स्टीवन अंकल हमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ देते रहते हैं। पहले तो हमें दिया मेगा ब्रेसलेट, फिर बाद में हमें दिया लेटियोस, मतलब कि लेटियोस दिलवाया, अच्छी बात है। तो मुझे तो नहीं पता कि स्टीवन अंकल कौन से पोकेमोन के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने डेक्स ने ओपन कर लिया और ग्रास में चलते हैं। बड़ी ग्रास में तो ग्लूम मिली है, तो आप ही बताइए अब मुझे क्या ग्लूम पकड़नी है? नहीं यार। और दूसरी बात देखिए, ये लाइनून आ चुका है, लाइनून भी नहीं पकड़ना हमें। तो अभी मुझे इस तरफ जाना होगा और मेरा कंट्रोल यूज़ नहीं कर पा रहा मैं। अभी थोड़ा सेट हो गया, ओके ठीक हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यार। और अभी मुझे इस पुल पर जाना है क्या, मुझे नहीं पता। और वहाँ नीचे एक पोकी बॉल है और स्टीवन अंकल के पास आ चुके हैं हम। देखते हैं स्टीवन अंकल हमें क्या सिखाएंगे इस बार। पोकी इंडियन, हम फिर से मिल गए। कैसा है वो? क्या तुमने यूज़ किया मेगा ब्रेसलेट को अच्छी तरह से? मुझे लगता है मुझे ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर तुम्हारी टीम की बात करूँ तब तो नहीं होना चाहिए था। मैं सोच रहा था, क्या तुमने नोटिस किया यहाँ कुछ है जो तुम देख नहीं सकते? अब मुझे इस डिवाइस को उस इनविंसिबल ऑब्स्टेकल पर यूज़ करना होगा। नहीं, इस चीज़ के बारे में बताने से अच्छा तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। पोके इंडियन, क्या तुम और तुम्हारे पोकेमॉन बैटल के लिए रेडी है? बढ़िया, इस बार मैं तुम्हें ये दूंगा, ट्राई करो इसका। आई एम श्योर ये तुम पर फिट हो जाएगा। गाइस, ये स्टीवन अंकल को क्या हो गया मुझे नहीं पता चल रहा अभी तक। ओके, तो ये क्या है? और ये मैंने पहन लिया। और गाइस, इस चीज़ का नाम है डेवनस्कॉप और यहाँ कैक्लियन है। तो स्टीवन अंकल इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, मतलब कि ये कोई इनविंसिबल चीज़ नहीं थी, ये कैक्लियन था। आपको पता होगा शायद, अगर आपने पोकेमॉन जोटो जूनियर्स देखा होगा तो पता होगा आपको, ऐश का भी मुकाबला होता है कैक्लियन के सामने। तो मैं कैक्लियन को तो पकड़ने नहीं वाला, इसे हरा देते हैं, फेंटेड कर देते हैं। अगर आपको पसंद है इसको पकड़ना तो मुझे बता देना, हम पकड़ लेंगे, लेकिन मैं पीसी में रख दूंगा, मैं यूज़ नहीं करने वाला कैक्लियन को। तो गाइस, बड़ी आसानी से लीव प्लेट से ये हार जाना चाहिए, मतलब कि फेंटेड हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता इसकी डिफेंस अच्छी है या नहीं अच्छी। नहीं अच्छी, इसकी डिफेंस अच्छी नहीं है। तो मुझे लग रहा था कि उसकी 20 HP या 10 HP बच जाएगी, लेकिन वो फेंटेड हो चुका है। जैसा कि मैंने सोचा था, उसे डेवनस्कोप कहते हैं। वो फैंटास्टिक पीस है जो तुम्हें छिपे हुए पोकेमॉन दिखा सकता है। तुम ले सकते हो वो, मैंने तुम्हें गिफ्ट के तौर पर वो दे दिया। हाँ, एक और चीज़ देनी रह गई। तो गाइस, काफ़ी अच्छी बात है, हम अभी हमारे सेप्टाइल को भी मेगा इवॉल्व कर सकते हैं। ये स्टोन मेरे सारे टॉप 5 फेवरेट स्टोन में से एक है। मुझे कोई डाउट नहीं कि तुम्हारे पोकेमॉन को वो पसंद आएगा। तुम जानते हो पोके इंडियन, मुझे उन ट्रेनर्स और पोकेमॉन को देखने में अच्छा लगता है जो अपना बेस्ट ट्राई करते हैं, इसीलिए मुझे तुम्हें देखना बड़ा अच्छा लगता है। मुझे अभी थोड़ी देर पहले लगा कि तुम्हारे बैग में कुछ है। आई एम श्योर मैंने कोई पत्थर का पावर महसूस किया। एक मीटियोराइट? वो नहीं हो सकता। चलो मिलते हैं किसी और दिन। तो गाइस, स्टीवन अंकल ने हमें दिया है डेवनस्कॉप और बहुत कुछ दिया है। ठीक है, तो इस बार मैं इस तरफ देखना चाहूँगा, यहाँ हमें क्या मिलता है। अभी मैंने, और यहाँ दो अंकल्स खड़े हुए हैं। मैं तुम्हें यहाँ से आगे जाने नहीं दे सकता। अगर तुम्हें आगे जाना है तो फोर्ट्री जिम लीडर विनोना को हरा के आओ। ठीक है अंकल, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें फोर्ट्री सिटी में फिर से जाना होगा, मैं तो भूल ही गया था। यहाँ से तो हम कोई और सिटी जा सकते थे, और इस वाले पोकेबॉल में था नेक्स्ट बॉल। तो चलो गाइस, अभी आगे बढ़ना है हमें। और फोर्ट्री सिटी में आ चुका हूँ, तो यहाँ से जाने में बड़ा अच्छा लगता है।
कोई डांसिंग ब्रिज जैसा है, काफ़ी अच्छा है, मुझे बड़ा पसंद है। वाह वाह। और आपको नीचे दिख रहा है वो जिम है वहाँ, तो हमें वहाँ जाना है, तो मुझे रास्ता ढूंढना होगा वहाँ कैसे जाना है। तो चलिए चलते हैं आगे, और इस वाले घर में जाना पसंद करूँगा मैं। और मैं यहाँ आ चुका हूँ और यहाँ से आगे भी मैं बढ़ नहीं पा रहा, तो मुझे डेवन स्कोप यूज़ करना होगा, देखना होगा कोई इनविजिबल चीज़ है क्या यहाँ फिर से। और यहाँ फिर से कैक्लियन है, और मेरे सभी 150 सब्सक्राइबर को मेरा दिल से थैंक यू। मैं कल वो बात बताना भूल गया था। तो गाइज़ आज का एपिसोड इतना ही था, मिलता है हम सभी को नेक्स्ट एपिसोड में। जिम आ चुके हैं हम, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एम करते हैं 25 लाइक। मुझे आप सब पर भरोसा है कि आप ये एम ख़त्म कर देंगे। मिलता है आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड में। बाय गाइस।